फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। कुछ सॉल्यूशंस हम करेंगे सॉल्व, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 16 तक मैंने आपको क्या है प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन करवाया हुआ था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 17, 18, 19, 20 और उसके बाद क्वेश्चंस की। ओके, तो स्टूडेंट आपका देखो एग्जाम्पल 17 करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट मैंने क्या बताया है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है एक dy/dx। ओके, एट जिस भी आपको पॉइंट पे क्या है चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि आपको जो कर्व दिया है उस कर्व को यदि आप क्या है x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो उसी को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अब मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने बताया था -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यही तो बताया था मैंने। तो स्टूडेंट -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx। अब ये dx आगे ऊपर पहुंच जाए तो -dx/dy। कहने का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -dx/dy। स्टूडेंट इतना आपको क्लियर है? आई बात समझ में? क्योंकि ये कहाँ से आ गया, मैंने बताया था जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लास 11th में जो हमने क्या है स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ था उसी की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको क्या है काम आने वाली हैं। तो स्टूडेंट जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप में क्या m1 × m2 = -1 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या है बराबर इक्वल होता है, m1 = m2 होता है। तो अब m1 ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो अगर m2 = क्या, -1/m1, और m1 की वैल्यू आपकी क्या है, dy/dx। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, -dx/dy। इतना याद रखना है स्टूडेंट। करते हैं अब स्टार्ट क्वेश्चन अपना। तो प्लीज़ वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो। तो स्टूडेंट फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ये आपको क्या है कर्व दिया है एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखते हैं। गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, x² / 4 + y² / 25 = 1। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या है, देखो 1/4 और x² का क्या आपका 2x प्लस इस 1/25 और y² का क्या 2y, उसके बाद फिर y का dy/dx = ये तो आपका क्या है 0 ही हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे उधर करो तो 2y/25 और dy/dx = ये आपका उधर चला जाएगा तो -x/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे क्या है dy/dx चाहिए तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ओके, तो dy/dx = -x/2 इंटू क्या, ये उधर पलट के जाएगा ना 25/2y। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है dy/dx = आपका क्या है
25x अपॉन 4y हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या है, dy बाई डी एक्स। मैंने अभी क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको पहले क्वेश्चन में क्या है, टेंजेंट है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो सिंस द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो देन तब क्या हो जाएगा, तब टेंजेंट का स्लोप और x एक्सिस का स्लोप इक्वल होगा। आई बात समझ में, और x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स आपके पास क्या है, -25x अपॉन 4y इक्वल टू 0। ओके, -25x अपॉन 4y इज इक्वल टू 0, यानी कि 4y उधर चला जाएगा। ओके, तो -25x इज इक्वल टू जी, ये उधर जाएगा तो मल्टी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल आपके पास क्या है, 0 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब जब x इक्वल 0 है तो इसको क्या है, उठा के यहाँ पे रख दो। ओके, कहाँ रख दो, तो आपको क्या है, y की वैल्यू निकालना है। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, देखो स्टूडेंट आप यहीं पे समझ, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे x की वैल्यू तो 0 का स्क्वायर 0, ये 0 हो जाएगा। ओके, और तो 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, यानी कि यह उसके बाद अगले स्टेप में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल ±5 आएगा कि नहीं आएगा। तो y इक्वल टू आपका क्या है, +−5। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो 10 Therefore, point on the curve V आपका क्या हो जाएगा, 0,5 एंड 0,-5, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 0,+-5। आई बात समझ में कि ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट पहले आप क्या है, इतना नोट करो, उसके बाद में क्या है अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब आपको सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या है, 0 के इक्वल होगा, यानी कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। अब देखो dx अपॉन dy स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, -4y अपॉन 25x। आई बात समझ में कि नहीं। तो -4y अपॉन 25x इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि -4y इज इक्वल टू आपका क्या है, देखो यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आपका क्या 0 आएगा, और व्हेन y इक्वल टू आपका 0 है स्टूडेंट, तो जब आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल यहाँ से क्या है, +-2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देन x इक्वल टू +-2। अब आपको क्या है, आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, पॉइंट ऑन द कर्व पूछ रहे हैं। ओके, तो क्या है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व v आपका क्या हो जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, तो +-2, 0, ये आपका क्या है, फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, इस कर्व है कि टेंजेंट है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स, इट वर्ड किसके लिए, टेंजेंट के लिए, कट्स x एक्सिस। तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है, कर्व आपको इक्वेशन दिया है, तो ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस को क्या है, कट करती है कहीं पे। ओके, तो x एक्सिस को कट करती है, तो यानी कि इसका क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
जब कोई लाइन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को कट करेगी तो क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले, ओके। तो सॉल्व, तो सिंस द टेंजेंट कट्स एक्स एक्सिस then its y coordinate will be 0, ओके। तो आप इसमें रख दो, आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ओके। देन y इक्वल टू क्या है, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3। तो स्टूडेंट अब y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू x माइनस 7 और क्या x माइनस 2 x माइनस 3। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये देखो, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 हो जाएगा, तो एज x इक्वल टू 7, ओके। ये x इक्वल टू 7। अब जो जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ओके, वो पॉइंट क्या है, 7,0 हो जाएगा। देयरफॉर द टेंजेंट कट्स द एक्स एक्सिस, हैं, the tangent cuts the x-axis whose the tangent cuts the x-axis at point 7,0। आई बात समझ में कि नहीं। द टेंजेंट कट्स x-axis एट 7,0, एक्स एक्सिस पे कट करती है ना, और किस पॉइंट पे, 7,0 पे, ओके स्टूडेंट। अब देखो, अब आपको क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। आई बात समझ में। तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सब आप कैसे फाइंड करते हो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, इसी इक्वेशन में रखने के लिए तो मैंने बताया है। तो आपको पहले स्लोप तो मालूम होना चाहिए, तभी तो आप क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। मेरी बात क्लियरली से आ रही है समझ में कि नहीं, ओके। तो सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करना होगा, और स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, जो कर्व दिया है उसको क्या है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने बताया dy बाई डी एक्स ही क्या है, स्लोप होता है, ओके। तो नाउ y इक्वल टू आपका क्या है, x माइनस 7 अपॉन, स्टूडेंट मैं इसको क्या है, मल्टी करके लिखे लेता हूँ, ओके। तो इसका मल्टी क्या हो जाएगा, और यदि आप ऐसे ही बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टी कर लो तो हाँ, आपका x² माइनस 5x प्लस 6 ये आ जाएगा, ओके। तो x² माइनस 5x प्लस 6, आई बात समझ में नहीं। अब आपको क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या, देखो ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, तो यानी कि क्वॉशेंट रूल से करना पड़ेगा। क्वॉशेंट रूल में पहले क्या है, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते ना, तो x² माइनस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका तो बने ही आ जाएगा, आई बात समझ में। अब माइनस, अब आपको क्या है, x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, तो x माइनस 7, और अब इसका करना है तो इसका क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5, ओके, 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, ओके, का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होता है ना। अब स्टूडेंट आपको क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको तो स्लोप निकालना है सीधा। अब इसको क्या है, सॉल्व नहीं करना है, आपका काम हो गया, आई बात समझ में। अब आपको dy बाई डी एक्स एट x इक्वल 7 पे फाइंड करना है।
मेरी बात आ रही ना समझ में? तो मैं यहाँ पे देखो, इसके बाद आपको ये आपको नोट करना है। अब उसके बाद यहाँ से आपका स्टेप ये चलेगा, ओके। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 7, ओके। तो स्टूडेंट आप क्या करो, इसमें 7 पुट कर दो। कन्फर्म है कि नहीं? तो देखो 7 जब इसमें पुट कर रहे हैं तो ये 49 हो गया, 49 माइनस 35, ओके, माइनस 35 प्लस 6, ओके। और ये आपका क्या है, 7 माइनस 7, ओके। तो ये वाला स्टेप पूरा आपका क्या है, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस 0 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि 49 माइनस 35 प्लस 20 का होल स्क्वायर। हाँ प्लस 6 है स्टूडेंट यहाँ पे, ओके। तो प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो ये आप ऐड कर दो तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 55 हो जाएंगे माइनस 35, ओके। तो आपका क्या है 20 रह जाएगा ना, 20 अपॉन ये और ये एक ही बात है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, ये, ओके। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका आ गया 1/20, यानी कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 7 पे स्लोप कितना है 1/20। अब आपको क्या निकालना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1, और y1 आपका क्या है 0, इक्वल टू स्लोप आपका क्या है 1/20, x माइनस x1 आपका क्या है 7। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये तो आपका क्या है 20y, ओके, इक्वल टू x माइनस 7। आप इसे इधर ले आओ तो 20y माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। देखो स्टूडेंट, आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखो आप लोग ये सोचते हो कि सर बड़ा छोटा छोटा लिखते हो, ओके। देखो बात छोटा छोटा लिखने की नहीं है, ओके। जब मैं अगर ज़्यादा बड़ा लिखूँगा तो आप देख रहे हो ना, हैं सवाल बड़े बड़े, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, ओके। और दूसरी बात क्या है, मैं काफ़ी अच्छे से लिखता हूँ लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा है, ओके। तो इसलिए मैं क्या है थोड़ा राइटिंग में अपनी क्या है हाथ खींच लेता हूँ। बट आप डोंट फियर रहो, आपको क्या है सब समझ में आएगा, फीलिंग समझो, आई बात समझ में, और आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगा। आप और आज के बाद आपकी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर आप छोटा छोटा लिखते हो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 19 की। देखो एग्जाम्पल 19 में आपका क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करो। कर्व आपको ये दिया है एट एक्स इक्वल 1 1 पे, ओके। तो गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब स्टूडेंट आप इसे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो आगे ही आ जाएगा 2/3 x टू दी। अब इसमें से क्या है 2/3 पावर -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका -1/3। सिमिलरली इसमें भी होगा 2/3 आगे आके और बाई टू दी पावर -1/3, ओके। और उसके बाद y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है 0 आ गया। अब स्टूडेंट 2/3 आप कॉमन लेके उधर ट्रांसफ़र कर दो, ओके। तो आपका क्या बचेगा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या 0। अब आप इसे उधर करो तो इधर क्या रह जाएगा आपका y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x टू दी पावर -1/3, ओके। ये आपका अब नीचे चला जाएगा, तो यानी कि dy बाई डी एक्स आपका क्या रह जाएगा -x टू दी पावर
1/3 अपॉन y⁻⁻1/3। ओके, कहने का मतलब ये आ गया आपका क्या, dy/dx इज इक्वल टू माइनस और क्या x/y⁻⁻1/3। ओके, आप इसे y/x⁻1/3 भी लिख सकते हो। ओके, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x⁻1/3। ओके, क्योंकि हाँ a/b⁻m है, तो ये क्या b/a क्या m हो जाता है। ओके, तो उसी रूल से ये कर दिया। अब आपको क्या है, देखो dy/dx आपको, देखो ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, dx/dy, सीधी सी बात है। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या है, dy/dx एट x=1 पे निकालना है। देखो x=1 है ना। ओके, पॉइंट आपका क्या है 1 ओके, तो x, तो dy/dx एट x=1, तो जब स्टूडेंट आप इसमें 1 पुट करोगे, ओके, x=1 y क्या है, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो dy/dx एट 1,1 पे। ओके, अब आप इसमें क्या है, x=1 y क्या है 1 पुट करो, तो -1/1 और 1 की पावर कितनी, यानी कि -1 आ गया। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, क्या होता है y-y1, और y1 आपका कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपका क्या है -1 और x1 भी आपका 1 है। ओके, तो y-1 इज इक्वल टू ये -x और ये क्या +1 हो गया। ओके, तो y ये आपका इधर चला जाएगा +x और ये इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो नाउ अब आपको क्या है, dx/dy फाइंड करना है एट 1 पे। ओके, तो 1 पे dx/dy आपका क्या आ जाएगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट का स्लोप तो आपने क्या है हो गया। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो आप क्या है, और उसको मैं dx/dy से दिखाता हूँ। कन्फर्म है कि नहीं, कैसे, x/dy/dx। तो देखो -1 ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -1। ओके, तो -1 यानी कि ये आपका क्या आ गया, हाँ +1 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, y-y1 यानी कि y-y1 इज इक्वल टू स्लोप और क्या x-x1 यानी कि x1 आपका 1 है, y1 1 है। ओके, तो y-1 इज इक्वल टू x-1 यही आ जाएगा ना। ओके, तो y-x ये -1 ये इधर ये आया तो इधर +1 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है कैंसिल आउट, यानी y-x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो स्टूडेंट अब आपको 10 में लिख देना है 10 स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको कहीं पे क्या है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये आपका क्या है, आप यहाँ पे क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हो। मैंने dx/dy लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मुझसे थोड़ी एरर हुई है। ओके, वो जल्दी में देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल dx/dy नहीं होता है। ओके, -dx/dy होता है। मैंने पहले -dx/dy ही बताया था। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है, तो डोंट फियर। ओके, आपके आंसर पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि -dx/dy। ओके, और वो मैंने, हाँ वो यहाँ तो मैंने गलत लिखा है लेकिन यहाँ सही निकाला है।
आई बात समझ में कि नहीं? आप ये मत समझना कि सर आपने यहाँ पे गलत लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, नॉट, यहाँ पे मैंने थोड़ा माइनस नहीं लगा पाया, ओके। और ये आपका क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दिया करो स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपके पास जगह स्पेस है, मेरे पास स्पेस ना है, उसके अभाव में मैं लिखता हूँ, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट एग्जाम्पल, ओके। तो स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का इक्वेशन आपको फाइंड करना है और आपको कर्व ये दिया है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व, ओके। x इक्वल क्या है, a साइन क्यूब t है ना। तो सबसे पहले इसे विद रिस्पेक्ट पैरामीटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो पैरामीटर आपका क्या है, t है। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो ये आपका क्या, dx अपॉन dt है, बात समझ। dx अपॉन dt आपका क्या है, a और क्या 3 साइन स्क्वायर t, ओके। साइन स्क्वायर t का करना है ना, और उसके बाद साइन t का क्या, cos t, बिल्कुल सरल है, ओके। आप इसको क्या है 3a साइन स्क्वायर t और cos t भी राइट कर सकते हो, ओके। अब आपका क्या है, बाई इक्वल, ओके। बाई इक्वल क्या है, b cos क्यूब t है। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि आपका dy अपॉन dt इक्वल टू क्या, b cos क्यूब t का क्या 3 cos स्क्वायर t और ये माइनस साइन t cos t का। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, ओके। अब आपको क्या dy अपॉन dt, ओके 3b cos स्क्वायर t साइन t, ओके। माइनस साइन मैंने आगे ले लिया, ओके। इन दिस केस वी नो, ओके, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dt और ये आपका ये रहा dy अपॉन dt, ओके। माइनस 3b और cos स्क्वायर t और क्या आपका साइन t अपॉन, और dx अपॉन dt आपका क्या है 3a साइन स्क्वायर t cos t। आई बात समझ में गई? देखो स्टूडेंट cos t से ये cos t, साइन t से ये आपका कैंसिल आउट, 3 से 3, तो dy अपॉन dx आपका क्या माइनस b अपॉन a और बचा क्या आपके पास cos t अपॉन साइन t यानी कि cot t, ओके। इतना कन्फर्म है आपको? अब देखो उन्होंने t इक्वल क्या दिया है, π/2, ओके। तो dy अपॉन dx एट t इक्वल π/2 पर, ओके। तो t इक्वल π/2 आपको दिया है, तो माइनस b अपॉन a इंटू कॉट π/2 की वैल्यू आपकी क्या है 0 हो जाती, तो यानी कि ये आपका क्या है 0 आ गया। अब स्टूडेंट देखो जब t इक्वल π/2 है तो x इक्वल क्या होगा, y इक्वल क्या होगा, ओके। क्योंकि हमें ये काम करना क्यों है, आप पूछो सर ये क्यों कर रहे हो, ओके। x और y क्यों निकाल रहे हो इक्वेशन, क्योंकि y माइनस y1 अपॉन x माइन वो इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ओके। तो व्हेन t इक्वल π/2 देन x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन क्यूब π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू आपकी क्या है 1 होती है ना, तो 1 इंटू a आपका क्या है a हो जाएगा, एंड y इक्वल टू cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू b यानी कि 0। अब आप लिख दो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा, देखो y माइनस y1 और y1 आपका क्या है 0 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपका क्या है 0 और x माइनस x1 ये आपका क्या x1a। तो यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो या तो आप इसी को बना रहने दो, या आपका क्या आ जाएगा x बराबर y इक्वल टू 0। तो ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 20, ओके। स्टूडेंट जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल को
dx/dy लिख दिया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 में वहाँ पे भी मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या है, हाँ भूलवश dx/dy लिख दिया है, बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्योंकि वो तो नोटेशन है ना, तो आपको भी वहाँ पे क्या है, टेंशन ना लेनी। ओके, आई बात, वहाँ पे भी माइनस लगा, माइनस dx/dy लिख लेना है। क्लियर है कि नहीं? ओके, देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल वाला पोर्शन हो चुका। ओके, अब आपको क्या है, देखो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको क्या है कर लेना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल आपसे पूछा गया है। ओके, x आपको दिया है, y इक्वल दिया है, तो आप उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाल लोगे। ओके, आपके पास dy/dx आ जाए। अब लिख देना द स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx/dy। तो इसमें क्या है, माइनस लगा के और पलट देना है बस। उसी प्रकार से आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 5, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपसे क्या है, आपके जो आंसर्स हैं उनके कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे जल्द से जल्द इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के क्या है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। आई बात समझ में करें? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।